Subsets. A set capital A is said to be a subset of a set B. कोई सेट A किसी सेट B का सबसेट कहा जाएगा अगर इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B, अगर A के सारे एलिमेंट B के एलिमेंट भी हों। एग्जाम्पल, कंसिडर द सेट्स X इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। हमने एक सेट माना कैपिटल X जो कि सेट है सभी स्टूडेंट्स का आपके स्कूल में। कैपिटल Y इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपकी क्लास के सभी स्टूडेंट्स का सेट है कैपिटल Y। वी नोट दैट एवरी एलिमेंट ऑफ Y इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ X। हम देख सकते हैं कि जो Y का एलिमेंट है एवरी एलिमेंट वो X का भी एलिमेंट है, क्योंकि जो Y है वो सेट है आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनका, और जो कैपिटल X है वो आपके स्कूल में जो सारे स्टूडेंट्स हैं उनका सेट है। इसलिए Y के जो सारे एलिमेंट हैं वो X में भी हैं, इसलिए Y X का सबसेट होगा। नोट, द सिंबल स्टैंड्स फॉर इज ए सबसेट ऑफ और इज कंटेन्ड इन। नोट, A is contained in B if whenever A belongs to A then A belongs to B। A B में कंटेन होगा अगर A का कोई एलिमेंट है A वो B में भी हो। It is often convenient to use symbol implies, which means implies। Using this symbol we can write definition of subset as follows। यूजुअली हम इम्प्लाई सिंबल का यूज़ करते हैं और इम्प्लाई सिंबल का यूज़ करके सबसेट की डेफिनेशन हम देख सकते हैं। A is a subset of B if A belongs to A implies A belongs to B। A B का सबसेट होगा अगर जो A में है वो B में भी हो। We read above statement as A is a subset of B if A is an element of A implies that A is also an element of B। Note, if A is not a subset of B, we write A is not a subset of B। Note, if B is a subset of A and A is a subset of B, then A and B are same sets, that is A is a subset of B and B is a subset of A if and only if A is equal to B। अगर B A का सबसेट है और A B का सबसेट है तो A और B इक्वल होंगे। Where if and only if is a symbol for two-way implication and is usually read as if and only if, briefly written as IFF। Note, every set A is a subset of itself, that is A is contained in A। हर एक सेट A वो हमेशा खुद का सबसेट होगा। Note, every set phi has no element, empty set phi has no element। एम्प्टी सेट जो फाई है उसका वो एक भी एलिमेंट नहीं होता उसमें, हैंस फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता इसलिए वो हर एक सेट का सबसेट होगा। एग्जाम्पल, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड बी इज इक्वल टू 1 3 5 देन बी इज ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी में जो एलिमेंट है 1 3 5 वो ए में भी है इसलिए बी ए का सबसेट होगा। एग्जाम्पल, इफ़ ए इज इक्वल टू 2 4 6 एंड बी इज इक्वल टू set of all x such that x is an even natural number less than 7। हम देख सकते हैं कि even natural नंबर जो लेस देन 7 है वो होंगे 2 4 6, जो नंबर इवन भी हों नेचुरल नंबर भी हों और 7 से लेस भी हों वो 2 4 6 हैं जो कि ए के एलिमेंट भी हैं, यानी कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, हैंस ए इज इक्वल टू बी। एग्जाम्पल, set Q of rational numbers is a subset of set R of real numbers, that is Q is a subset of R। जो रैशनल नंबर का सेट है वो रियल नंबर के सेट का सबसेट होता है। एग्जाम्पल, इफ़ A इज ए सेट ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 56, अगर A हमारे पास जो सेट है उसमें एलिमेंट होंगे जो 56 के सभी डिवाइजर होंगे, एंड B इज ए सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवाइजर ऑफ 56। ए सेट में तो 56 के सारे डिवाइज़र होंगे और बी सेट में 56 के केवल प्राइम डिवाइज़र होंगे, इसलिए बी ए का सबसेट है। प्रॉपर सबसेट,
लेट ए एंड बी टू सेट्स। हमने ए और बी दो सेट मान लिए। इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, अगर ए बी का सबसेट नहीं हो और ए बी के इक्वल नहीं हो, देन ए इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। अगर ए बी का सबसेट हो और ए बी के इक्वल नहीं हो तो ए प्रॉपर सबसेट होगा बी का और बी सुपर सेट होगा ए का। थैंक यू स्टूडेंट्स।